हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी आना। तो आज हम करने वाले हैं मिलेनियम साइंस फॉर जूनियर क्लास 5th के चैप्टर 2 के पार्ट 3 पे हैं हम। तो लास्ट पार्ट जो था उसमें हमने माइग्रेशन करा था। माइग्रेशन बेसिकली होता है जब अब हम रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया एंड वी ऑल आर लैगिंग वेरी बिहाइंड। सो देखो, माइग्रेशन होता है जब कोई भी एक एनिमल है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है जस्ट जिससे उसे वहाँ पे सूटेबल एनवायरनमेंट और वेदर मिले। ठीक है, सूटेबल मतलब उसको जहाँ सही लगता है, जैसे जहाँ का एनवायरनमेंट और वेदर उसको सही लगता है वो वहाँ पे जाके रहता है अपनी सेफ्टी के लिए। तो अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो, ये ऑरेंज सबसे इससे भी ऊपर एक है यहाँ पे बर्ड, यस। तो अब कुछ हम एनिमल्स के नाम देख लेते हैं जो माइग्रेशन करते हैं। जैसे कि आर्टिक टर्म करके एक बर्ड है, ये वाली। ये क्या करती है, ये वर्ल्ड के दूसरे साइड पे जाती है पूरा। ये सबसे पता है, ये सबसे लॉन्गेस्ट माइग्रेशन करने वाली एनिमल होती है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है कि ऑरेंज ब्लैक मोनार्क बटरफ्लाई। तो ये जो होती है ना, ये क्या करती है, ये भी सेम माइग्रेशन करती है मैक्सिको और मतलब कनाडा से मैक्सिको तक जाती है। ठीक है, और ये जो है लोकस्ट करके ये एक इंसेक्ट होता है, ये भी माइग्रेशन करता है। क्यों, ये जैसे एक फील्ड में जाएगा, खाएगा, इसको वहाँ से भगा दिया, अगर वहाँ पे दवाइयाँ डली हुई है, पेस्टिसाइड्स डले, तो ये दूसरे पे जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं वेल। तो वेल भी ऐसे ही करती हैं, ओशन में रहती हैं। ये वाला इस मतलब ओशन तो एक्चुअली बड़ा होता है, इस एंड में रह रही है, इधर सही मौसम उसे गर्म नहीं लग रहा है, वो इधर चली जाएगी। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम हाइबरनेशन पे आते हैं। देखो, माइग्रेशन और हाइबरनेशन में आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है। हाइबरनेशन वो होता है जब कोई भी एनिमल बहुत लंबे टाइम के लिए सो जाता है, वो होता है हाइबरनेशन। ठीक है, यूजुअली एनिमल्स विंटर में सो जाते हैं, गर्मियों में जाते हैं और विंटर्स में जाके सो जाते हैं। ठीक है, तो इनके कुछ एग्जांपल है, जैसे कि जो बियर है, भालू, वो क्या करता है कि वो बहुत ज़्यादा सोता है विंटर्स के टाइम में। और बट वैसे बोला जाए तो वो ट्रूली हाइबरनेट नहीं करते हैं पूरी तरीके से। दे स्लीप अनडिस्टर्ब फॉर आवर्स, मतलब कि वो जैसे टाइम के लिए सोते हैं पर वो उठ भी जाते हैं बीच बीच में, जैसे शहद वहद अपना जो भी उन्हें खाना है उसके लिए उठ जाते हैं। बट वो पूरी तरीके से हाइबरनेट नहीं करते हैं, बट स्टिल वो एक हाइबरनेशन वाली एक्टिविटी करते हैं टाइप से। तो अब हम करते हैं इसके बैक एक्सरसाइजेस। मैंने सोचा दोनों को एक ही में कवर कर लेते हैं, क्यों वीडियोस के पार्ट्स लंबे लेने। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है कि जो टर्टल्स होते हैं वो किस चीज़ की हेल्प से तैरते हैं। तो फ्लिपर्स की हेल्प से तैरते हैं। स्क्विरल जो है और रैट्स हैं वो किसकी कैटेगरी में आते हैं, इंसेक्ट, रेप्टाइल या रोडेंट या फिर एम्बीफाइन। तो जिन लोगों ने भी जर्मिनो सिल्टन करके एक बुक आती है इवन, तो बच्चों के मैंने देखा है बहुत ज़्यादा क्रेज में होती है, तो वो बुक जिसने पढ़ी होगी उससे इसका आंसर बहुत अच्छे से आता होगा। रोडेंट कहते हैं। ठीक है, जिनके भी दांत बड़े से होते हैं, दो होते हैं आगे की साइड पे, और जो छोटे से क्रीचर्स होते हैं जो ज़्यादातर नट्स खाते हैं उन्हें हम रोडेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द एनिमल यूज गिल फ्रॉम एज ब्रीदिंग ऑर्गन। तो यहाँ पे फिश जो है वो ब्रीदिंग ऑर्गन की तरह गिल्स को यूज़ करती है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि जो फ्रॉग है इज़ एबल टू लिव ऑन लैंड एंड क्यों लैंड पे क्यों रह पा रहा है, जबकि वो एक वाटर एनिमल भी है, मतलब वाटर में भी रह लेता है और लैंड में भी रह लेता है, इतना तो हमें पता है। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली जब लैंड की बात हो रही है, एल फॉर लैंड, एल फॉर लंग्स, तो ये आपको लंग पे आंसर टिक कर दे रहे हैं। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि पेंगुइन यूज़ देयर विंग्स टू। पेंगुइन अपने विंग्स को क्यों यूज़ करते हैं, टू स्विम, तैरने के लिए। अब यहाँ पे आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसने बोला है इसमें फर्स्ट में मास मूवमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड डैश, मतलब कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, वो भी मास मतलब कि बड़ी जगहों से दूसरी बड़ी जगह पे जाने को और टाइम लेकर जाने को कौन सा मूवमेंट कहते हैं, या फिर उसको क्या कहते हैं उस प्रोसेस को, उसको तो बोलते हैं माइग्रेशन। ठीक है, नॉट हाइबरनेशन, इट्स माइग्रेशन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे स्पेसिफिक फीचर ऑफ एनिमल हेल्प देम डैश एंड डैश इन देयर हैबिट्स। तो देखो, एक स्पेशल फीचर होता है एक एनिमल के लिए जो उन्हें हेल्प करता है। तो यहाँ पे आप माइग्रेशन और हाइबरनेशन लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ये बोल रहा है कि एम्फीबियन जो होते हैं वो ब्रीथ करते हैं किससे, लंग्स से और
स्किन से, ठीक है। एम्फीबियन जो है वो दोनों से ब्रीथ करते हैं, जैसे कि फ्रॉग हो गया। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि जो इंसेक्ट होते हैं वो इंसेक्ट जो होते हैं वो किससे, टाइनी टाइनी होल्स होते हैं उनकी बॉडी पे, वो उससे ब्रीथ करते हैं। उस टाइनी होल्स को क्या बोलते हैं, तो उसको स्पेकल्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनिमल हाइबरनेट टू कीप अवे फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था कि वो विंटर्स में सो जाते हैं जिससे उन्हें ज़्यादा ठंड ना लगे, ठीक है। डीप समर स्लीप इज कॉल्ड एज, मतलब वो गर्मियों में भी सोते हैं, उसको बोलते हैं एसिलवेशन, ठीक है। मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ, आप लोगों को कहीं दिक्कत ना हो। और ऊपर ही जहाँ पे हाइबरनेशन लिखा था वहीं पे ये भी लिखा था, ये है उसकी स्पेलिंग, तो आप लोग देख लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वीडियो स्टॉप करके आप देख सकते हो। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि डॉग किससे ब्रीथ करते हैं, नोज से करते हैं, ओके। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि ह्यूमन किससे ब्रीथ करते हैं, वो भी नोज से करते हैं। और फ्रॉग किससे करता है, तो लंग्स से और मॉइस्ट स्किन से, ठीक है, लंग्स और मॉइस्ट स्किन से करता है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि व्हेल किससे ब्रीथ करती है, तो वो लंग्स से करती है, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि ग्रॉसहॉपर किससे करता है, तो वो स्पेरिकल से करता है। क्यों, क्योंकि वो एक इंसेक्ट है। और जो मॉस्किटो है वो भी स्पेरिकल से करता है। और जो अर्थवर्म होता है वो अपनी मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे तो हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं अभी पे, ठीक है, तो इन्हें भी सॉल्व करते हैं। इन्होंने बोला है सबसे पहले क्वेश्चन में कि द डीप एंड लॉन्ग विंटर स्लीप को क्या बोलते हैं, जो कोल्ड प्लेसेस में होते हैं, जो हमने अभी भी जस्ट पढ़ के आया, हाइबरनेशन बोलते हैं। ये बोल रहा है नेक्स्ट कि जब एनिमल्स जो है वो हाइबरनेट करते हैं, देखो इसके जो आंसर्स हैं ना ये आपको मिल जाएंगे इस पैराग्राफ में, मतलब कि ये पैराग्राफ जो है इसको पढ़ोगे फिर आप तो इसके आंसर्स ईजिली दे दोगे, फिर भी मैं आपको करा देती हूँ। तो इन्होंने यहाँ पे बोला है कि जब एनिमल है वो हाइबरनेट करते हैं, क्यों या फिर कैसे, यहाँ पे बोल रहा है कि अपने वो इसलिए हाइबरनेट करते हैं क्योंकि जो उनका हार्ट है वो तेज़ी से बीट करने लगता है, या फिर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, या फिर ए बी बोथ, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो इसमें से हमें तो ऐसा कुछ बताया नहीं है ऊपर वाले, हम अगर देखें तो पैराग्राफ में, तो हम नॉन ऑफ दीज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि द स्लीपिंग पैटर्न इन विच सम एनिमल like bear sleep for long hours but cannot be awakened easily is called as, तो इसको हम बोलते हैं टॉर्बोर, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि which of these animal hibernate in winters, मतलब कि कौन सा एनिमल है जो विंटर्स में हाइबरनेट करते हैं, तो बैट्स और स्नेक्स हैं इसका आंसर। नेक्स्ट हम जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बोल रहा है कि लुक एट द इमेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच ऑफ दीज प्रोबेसिक फॉर इंटरसेक्टिंग इट्स फूड, तो इन डाइजेस्टिंग इट्स फूड, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ई पे हमारा यहाँ पे आप देखो तो बटरफ्लाई है, तो ये क्या है कि ये नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं, आइडेंटिफाई दी हर्बीवोरस, यहाँ पे इन पिक्चर्स में जो हर्बीवोरस है वो कौन है हमें ये बताना है। देखो यहाँ पे मैं बताऊँ तो ई और एफ है इसका आंसर। देखो ये जो है ये हमारा क्या नेक्टर सक करती है, इसका आंसर यहाँ पे ए पे भी मिल जाएगा आपको कि वो नेक्टर सक करती है, इसलिए ए का आंसर ई है और बी का आंसर ई और एफ है। वैसे तो ये सारे आप देखो कि कुछ ना कुछ लाइक दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, बट यहाँ पे क्रेन है जो नहीं खाती आई गेस, पर वैसे तो वो फिश खाती है, बट अगर हम इन सब के कंपैरिजन में देखें तो हम एफ को ही टिक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि विच ऑफ दीज फॉल्स हैज़ फॉल टीथ इन दी अपर जॉ, तो देखो अगर फॉल टीथ की बात आए तो यहाँ पे स्नेक है, स्नेक का जो टीथ होता है ना वो उसे खाने के लिए नहीं यूज़ करता है, बस वो डंक मारता है, बस मतलब वो जहर अपने छोड़ता है टंग से, बल्कि वो उसके टीथ जो होते हैं वो किसी काम के नहीं होते हैं, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि विच ऑफ दीज हैज़ स्ट्रॉन्ग एंड कर्व्ड टैलॉन्स, तो टैलॉन्स, ठीक है, तो ये जो टैलॉन्स है इसका आंसर होगा डी। तो यहाँ पे जो ईगल है इसके कर्व से आप कह सकते हो जो
क्लॉ होते हैं उनको यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, बाकी यहाँ पे लॉन्ग आंसर्स हैं जो हम ऑब्वियसली यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, वो आपकी टीचर कराएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।